नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। पैसे के लालच में नाती ने नानी की कर दी गला रेत कर हत्या, मां को भी किया घायल। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। पुलिस हिरासत में लिया गया हमलावर और उसका सहयोगी। भाजपा महिला मोर्चा ने मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया का भी हुआ सम्मान। मोंगिया टीम ने महिला मोर्चा के बहनों के प्रति जताया आभार। फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर हुए कई कार्यक्रम। मारवाड़ी मंच ने की 22 किलोमीटर की साइकिल यात्रा। तेलोडीह में खेला गया फुटबॉल टूर्नामेंट। इधर स्कॉलर बीएड के प्रशिक्षकों ने मकतपुर हाई स्कूल में आयोजित करवाई खेल प्रतियोगिता। और पुरानी पेंशन बहाली योजना के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जेएमएम जिलाध्यक्ष को सौंपा गया ज्ञापन। इनकी मांगों के समर्थन में सहयोग का किया गया आह्वान। शिक्षक मुन्ना कुशवाहा ने किया नेतृत्व। और अब खबरें विस्तार से। निमियाघाट थाना क्षेत्र के रोशनाटुंडा गांव में एक नाती ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी नानी की हत्या कर दी। वहीं अपनी मां पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया और घायल को धनबाद भेजा गया। इधर मृतका की बेटी के फर्द बयान पर पुलिस ने नाती संतोष पंडित और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया है। निमियाघाट थाना क्षेत्र के रोशनाटुंडा गांव में एक नाती ने नानी की हत्या कर दी, वहीं अपनी मां को भी जख्मी कर दिया। मृतक के शव को रविवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पैसे नहीं दिए जाने के कारण एक नाती ने अपने साथियों के साथ मिलकर नानी की गला रेत कर हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, उसने अपनी मां को भी चाकू से वार कर घायल कर दिया। घटना शनिवार रात की है। मृतका 70 वर्षीय मौसमार पार्वती देवी थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतका के पति सरकारी नौकरी में थे, जिसके कारण उन्हें पेंशन मिलता था। वहीं पुत्र नहीं होने के कारण वह अपनी बेटी रत्नी देवी के पास रहती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल में उनके द्वारा एक जमीन बेची गई थी, जिसका पैसा उनके पास था। इसी पैसे के लालच में उसके नाती संतोष पंडित ने नानी की गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं चाकू से वार कर अपनी मां को भी घायल कर दिया। घटना की सूचना पर निमियाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतका की बेटी रत्नी देवी के फर्द बयान पर पुलिस ने आरोपी संतोष पंडित और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से रविवार को बरमसिया स्थित मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन कार्यालय में डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया, जिसके बाद इन्हें और इनकी पूरी टीम को रक्षा सूत्र बांधकर इनके प्रति आभार प्रकट किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से रविवार को बरमसिया स्थित मोंगिया कार्यालय में डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया व उनकी टीम को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष संगीता सेठ के निर्देशन में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के दफ्तर में महिलाओं की टोली पहुंचकर कोविड केयर में बेहतर काम करने के लिए मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया को रक्षा सूत्र बांधकर व शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बाद में इनकी पूरी टीम को कोरोना काल में किए गए सेवा कार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उनका सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की नगर सह कोषाध्यक्ष रीना शर्मा, गीता वर्मा, किरण देवी, चंपा देवी, रिंकी बर्मन, खेमिया देवी एवं शुभदीप, सुमित सिन्हा आदि लोगों का सहयोग रहा। कार्यक्रम में मोंगिया ग्रीन के स्टेट हेड अभिषेक सहाय, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पा सक्सेना, फाउंडेशन टीम के पीयूष सागर, नयन पटेल, दिव्या सिन्हा, जूही मिश्रा, शिवानी सेठ, पम्मी यादव, अजय यादव, गंधारी देवी, विकी सिंह, गोपी सिंह, अभिनव कुमार, निशांत मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार लगातार हमारे यहाँ गिरिडीह जिले में महिला मोर्चा के द्वारा और यहाँ की महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष संगीता सेठ के निर्देशन में लगातार काम चल रहा है और आज बिहार कारणों से वो उपस्थित नहीं हो पाई हैं, कुछ इमरजेंसी हो गया है।
लेकिन लगातार उन्हीं के नेतृत्व में काम चल रहा है। और आज हम लोग उसी क्रम में, आज हम लोगों का समापन है, तो समाज सेवी के रूप में गुणवंत सिंह सलूजा हैं और उनकी पूरी टीम कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार कोरोना काल में काम की है। तो आज हम सबने महिला मोर्चा की पूरी टीम ने रक्षा सूत्र बांधकर उनका सम्मान किया, एक आभार व्यक्त किया उनके प्रति कि आप लगातार इसी तरह से समाज के कार्यों में लोगों के प्रति जो आपकी सेवा भावना है वो बनी रहे और आपका योगदान हमेशा बनी रहे, ताकि समाज और देश हमारा तरक्की कर सके। धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह ने रविवार को बड़ा चौक से साइकिल मैराथन शुरू की, जिसमें 31 वयस्क युवाओं ने हिस्सा लिया। इस क्रम में 22 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर फिट इंडिया का संदेश दिया गया। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह ने रविवार को बड़ा चौक से साइकिल यात्रा शुरू की। इस क्रम में 22 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर फिट इंडिया का संदेश दिया गया। यह यात्रा बड़ा चौक यानी महाराजा अग्रसेन चौक, कालीबाड़ी चौक, विश्वनाथ मंदिर, न्यू ओसरी पुल, सोनबाग, खंडोली पर्यटन स्थल तक पहुंची और फिर वापस महाराजा अग्रसेन चौक लौटी। इस साइकिल मैराथन में कुल 31 वयस्क युवाओं ने अपनी सहभागिता दी। यात्रा का फ्लैग ऑफ मंच के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश मोदी ने महाराजा अग्रसेन चौक में युवाओं को हरी झंडी दिखाकर की। यात्रा के 11 किलोमीटर के मध्याह्न पड़ाव में सभी साइकिलिस्ट को राकेश मोदी व सुनील अग्रवाल द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन प्रदान किया गया। इस यात्रा में हिस्सा ले रहे सभी युवा साथी उत्साहित दिखे और सभी ने प्रातःकालीन इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। मंच अध्यक्ष युवा नीलकमल भारतीय ने बताया कि पूरे देश में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की 300 से ज्यादा शाखाओं ने 29 सितंबर को राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित साइकिलोथॉन में एक साथ साइकिल मैराथन का हिस्सा बन पूरे देश में फिटनेस की अलख जगाई। भारत सरकार के फिट इंडिया इस कार्यक्रम की सहभागी संस्था बनी। साइक्लोथॉन में प्रथम विजेता पंकज कुमार, द्वितीय वर्माजीव, तृतीय विजेता मोहम्मद तैयब घोषित हुए। गिरिडीह में आयोजित साइक्लोथॉन में मंच अध्यक्ष नीलकमल भरतिया, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश मोदी, सुनील अग्रवाल, उपाध्यक्ष आशीष जलान, चंदन केडिया, अभिषेक ठापरिया, सौरभ जलान, कन्हैया बाचुका, सुबोध मोदी, विकास शर्मा, निशांत अग्रवाल, शेखर जलान, रवि जलान, सक्षम जलान, रितेश मोदी, दीपक कुमार, विवेक कुमार सहित 31 युवाओं ने साइकिल मैराथन में अपनी सहभागिता दी। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली अभियान के बैनर तले सरकारी कर्मियों ने बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय पहुंचकर पुरानी पेंशन बहाली हेतु मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाध्यक्ष को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन के चुनावी घोषणा पत्र को याद दिलाते हुए उन्हें एनपीएस कर्मियों के हित में लागू करने का आग्रह किया गया, जिस पर जिलाध्यक्ष ने सकारात्मक आश्वासन दिया। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली अभियान के बैनर तले रविवार को सरकारी कर्मियों ने सत्ताधारी जेएमएम जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और इनकी मांगों का समर्थन करने की अपील की। अभियान के जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में तमाम लोग बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय पहुंचे और पुरानी पेंशन बहाली हेतु मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाध्यक्ष को सौंपा। इस प्रतिनिधि मंडल में सभी विभागों के एनपीएस कर्मचारियों ने भाग लिया। ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनावी घोषणा पत्र को याद दिलाते हुए उसे एनपीएस कर्मचारियों के हित में लागू करने का आग्रह किया गया है। मौके पर जिलाध्यक्ष ने इन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में जिला संरक्षक मोहम्मद इम्तियाज अंसारी और घनश्याम गोस्वामी, जिला प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद, मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रसाद दांगी, वीरू वर्मा प्रमंडलीय महिला उपाध्यक्ष, क्षमा परवीन जिला कार्यकारिणी की प्रियंका माथुर, प्रेमलता मुर्मू, त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, नौशाद समा, विनोद प्रसाद यादव, जिला कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी समेत अन्य कई लोग शामिल थे। जिला कार्यालय में उसी मांग को याद दिलाने के लिए, दोहराने के लिए, ताकि महोदय अब ये कोविड का वक्त भी करीब करीब समाप्त हो चुका है, आप अपने वायदे के अनुसार हम सबों को हमारा जो हक है वो जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दें, ताकि आपके प्रदेश में जो खुशहाली सभी लोग हैं, हमारे सरकारी सेवक भी बुढ़ापे का सहारा का एक उम्मीद जो उनके लिए है उसको पाकर खुश हो सकें और तन मन से सरकार के साथ कदम दर कदम मिलाकर झारखंड विकास की गाथा में
अपना भी भूमिका निभा सकें। आग्रह है, बहुत जल्द हम सबों को आपकी ओर से ये उम्मीद पूरी होगी। इसी के साथ धन्यवाद। पहले की विधानसभा में वर्तमान मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और उन्होंने रांची के मोहराबादी में पुरानी पेंशन राष्ट्रीय बहाली आंदोलन के मंच से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह और पूरे झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के समक्ष अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि यदि हमारी सरकार झारखंड में बनती है तो पहली ही कैबिनेट में हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तो अब तो चुनाव भी हो गए, उनकी सरकार भी बन गई। सरकारी कर्मचारियों के रुझान ने यह बता दिया कि हम किसके साथ थे। तो अब उनकी यदि सरकार है, हम लोग सब कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, तब उनकी सरकार है तो देर किस बात की। हम आग्रह करते हैं जिला अध्यक्ष महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से कि आपकी सरकार है, अब जरा सा भी देर न करें महोदय। फिर आगे आने वाली चुनाव है और आप हमारे अपने चुनावी घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाएं और हम सभी कर्मचारियों को लोक कल्याणकारी राज्य पुरानी पेंशन यथाशीघ्र बहाल करने की कृपा करें। धन्यवाद। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्कॉलर बीएड कॉलेज गिरिडीह द्वारा मकतपुर उच्च विद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन रविवार को हो गया। बताया गया कि 2019-21 के प्रशिक्षुओं ने स्कूली छात्रों का उत्साह बढ़ाने को लेकर स्लो साइकिल रेस एवं फ्रॉग जंप जैसे प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें सफल प्रतिभागियों को मेडल व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्कॉलर बीएड कॉलेज गिरिडीह द्वारा मकतपुर उच्च विद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। रविवार को प्रतियोगिता का समापन हो गया। बताया गया कि अभ्यास शिक्षण के दौरान 2019-21 के प्रशिक्षुओं ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने स्कूली छात्रों का उत्साह बढ़ाने को लेकर स्लो साइकिल रेस एवं फ्रॉग जंप रेस आदि जैसे प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस दौरान सफल प्रतिभागियों को मेडल व पुरस्कार देकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर लाल शंकर पाठक और सहायक शिक्षक चंदन कुमार सिंह, सुनील कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया। इसी आयोजन के तहत खेल के महत्व और मानसिक तथा शारीरिक विकास में खेल का योगदान विषय पर राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में एक वेबिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें निधि, संदीप, सीमा, पंकज, ज्योतिष, बबली, अजित, साधना, सकलदेव आदि प्रशिक्षुओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा। वार्ड नंबर 31 बरवाडीह पुराना क्वार्टर के रहने वाले मोहम्मद मुमताज का 10 वर्षीय पुत्र अशफाक उर्फ मोनू बीते 26 अगस्त से गायब है। इसको लेकर पीड़ित पिता ने नगर थाने में एक आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से बच्चे को जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है। वार्ड नंबर 31 बरवाडीह पुराना क्वार्टर के रहने वाले मोहम्मद मुमताज का 10 वर्षीय पुत्र अशफाक उर्फ मोनू 26 अगस्त से गायब है। रविवार को उनके पिता मोहम्मद मुमताज ने बताया कि उनका पुत्र 26 अगस्त की सुबह 7 बजे घर से खेलने की बात कहकर निकला और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल सका है। आसपास घर, मोहल्ले और जान पहचान के लोगों के घर में भी जाकर पता किया गया, लेकिन कहीं कुछ अता पता नहीं चला। इसको लेकर इन्होंने नगर थाने में एक आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से जल्द ही इनके पुत्र को ढूंढने की गुहार लगाई है। कहाँ से गायब हुआ है? बच्चा गायब है 6 बजे शाम से बरवाडी पुलिस लाइन से। वो बोल के गया था अपना माँ से तुरंत क्या बोल के गया था? बोला था कि सही बोल भी गया, हम तुरंत आ रहे। उसका आगे फिर कुछ पता न मिला और
ये क्या बोलता है इसका नाम लील गगन पास कोई हमको बोला कि वहाँ पे सोया हुआ था, चाय दुकान वाला था, वो बोला कि बच्चा यहाँ पर रात में सोया हुआ था 8 साढ़े 8 बजे लगभग। हम उससे पूछे कि आप फिर उसको देखे भाई, तो बोला ना हम दुकान बंद करके चल रहे, हमको पता ना है। और वहाँ पे सीसी कैमरा भी चेक करना पता चल सकता है कि वो बच्चा कहाँ गया है। किस दिन से गायब है? वो बच्चा है 26 तारीख रात से गायब है, बृहस्पतिवार था वो दिन। पूरे परिवार में आपने ढूंढा उसको? हाँ, पूरा हम अपने जितना हमारे जोर ना रहे सब जगह ढूंढ, सब जगह पता कर चुके। क्या शक लग रहा है? कोई लड़ा झगड़ा किया था नहीं, बच्चा? ऐसा तो कोई बात ना था, कोई लड़ा झगड़ा ना था। और बच्चा का डाटा भी ना था, खाली माँ उससे बोला था कि बेटा तू कहाँ गया था, तो बोला माँ कहीं ना गया था, हम तुरंत आ गए, बस इतने ही वो बोल रही थी। कितना वर्ष का है? वो है 10 साल का। क्या नाम है उसका? नाम उसका है मोहम्मद मोनू अशफाक, रियल नाम है मोहम्मद अशफाक, पुकारू नाम है मोनू। और हाफ पैंट पहना हुआ काला कलर का और गुलाबी कलर का गंजी टी शर्ट पहना हुआ है। जिस भाइयों को मिले वो खबर कर दें। पुलिस प्रशासन से भी ये हम अपील करते हैं कि वो भी मेरा बच्चा को ढूंढ के प्रयास करे अच्छा से कि ढूंढ दे। वो बहुत मेहरबानी होगा, ढूंढ देगा तो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया मोहम्मद मुमताज। कौन है बच्चे का? हम बच्चा का बाप है। घर रहने वाले कहाँ? घर है बरवाड़ी पुलिस लाइन, पुराना क्वार्टर सीसीएल। झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के द्वारा आदर्श नगर सिहोडीह के एक कंप्यूटर सेंटर में बैठक की गई। बैठक में ट्रस्ट के विस्तार, झारखंड राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में सहायता करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के द्वारा रविवार को आदर्श नगर सिहोडीह के कंप्यूटर सेंटर में बैठक रखी गई। बैठक का नेतृत्व अध्यक्ष महादेव वर्मा ने किया। बैठक के दौरान ट्रस्ट के विस्तार हेतु तथा झारखंड राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में सहायता करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें गिरिडीह जिले में शिक्षण संस्थान खोलना, गरीब परिवार के बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनकी मदद करना मुख्य रूप से शामिल रहा। बताया गया कि वैसे बीमार लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके इलाज में ट्रस्ट उनकी मदद करेगा। ट्रस्ट सभी पैमानों पर लोगों के हित में कार्य करने हेतु तत्पर रहेगी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव वर्मा, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक सलाहकार गोविंद वर्मा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सुमित राज मौर्य, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रिंस कुमार, राजेश कुमार, आशीष कांत, श्रीकांत कुमार, सुभाष कुमार, अभिमन्यु समेत अन्य कई लोग उपस्थित हुए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडीह में मां मनसा की पूजा खूब धूमधाम से की गई, जिसके बाद रविवार सुबह अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मन्नतें मांगी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडीह में मां मनसा की पूजा खूब धूमधाम से की गई। रात भर पूजा पाठ चलने के बाद रविवार सुबह अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर अपनी मन्नतें मांगी। बताया गया कि पिछले कई सालों से यहाँ पर मां मनसा की पूजा होती है। यहाँ मां मनसा का मंदिर भी बना हुआ है। पूजा अर्चना कर लोग अपनी मनोकामना के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। इस अनुष्ठान का आयोजन पांडेडीह पंचायत के मुखिया सह भाजपा नेता दिलीप वर्मा की ओर से किया गया, जिसमें आसपास के सैकड़ों लोग शामिल हुए। मनसा पूजा समिति के द्वारा पांडेडीह में भव्य रूप से मां मनसा का पूजा किया गया। आप सबको पता है कि विगत 18-20 सालों से पांडेडीह मीटिंग में लगातार यहाँ पूजा होती है और स्वाभाविक रूप से यहाँ बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, अपने मन को मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और मां मनसा की कृपा से सबों के मन पूरा होता है। मनसा पूजा समिति हमेशा से आग्रह करती है कि आप
मंडप में आए, पूजा करें और विकास करें। लोगों का विश्वास इस मंडप से जुड़ा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से लोगों का सहयोग समिति को प्राप्त होता है और समिति इस कार्यक्रम का बेहतर रूप से आयोजन करती है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस कार्यक्रम को और बृहद रूप दिया जा पाएगा और समिति तमाम उन सहयोगियों का धन्यवाद देना चाहती है जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देते हैं। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर युवा की तरफ से क्लब के प्रथम अध्यक्ष निशांत गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में क्लब के कई युवाओं ने रक्तदान किया। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर युवा के तरफ से रविवार को सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्लब के प्रथम अध्यक्ष निशांत गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर यह आयोजन हुआ। इस शिविर में क्लब के प्रथम अध्यक्ष निशांत गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष अभिनय कुमार, सचिव शिवनंदन कुमार, आकाश साव समेत क्लब के कई युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान क्लब के पूर्व अध्यक्ष अभिनय कुमार ने बताया कि हर साल 29 अगस्त को क्लब के प्रथम अध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसमें क्लब के सभी सदस्य बढ़ चढ़ कर रक्तदान करते हैं। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर युवा की तरफ से क्लब के पहले अध्यक्ष रहे निशांत गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मौके पर काफी संख्या में क्लब के सदस्यों ने रक्तदान किया। गादी में स्टार क्लब गादी द्वारा 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। तेलोडी पंचायत के गादी में स्टार क्लब गादी द्वारा 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। मौके पर टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता तेलोडी पंचायत के समाज सेवी मोहम्मद शरीफ अंसारी ने कहा कि युवाओं को खेल जगत में बढ़ावा देने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। कहा कि आने वाले दिनों में हमारे आसपास के क्षेत्रों के युवा भी नेशनल इंटरनेशनल खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। टूर्नामेंट के उद्घाटन मौके पर अध्यक्ष गुड्डू, सचिव मोहम्मद वसीम, सहयोगी मोहम्मद इजराइल अंसारी, मोहम्मद असगर अंसारी, मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद इरफान, आफ्ताब सहित कई गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। ये कैसा जज्बा है, खेल ये कैसा रास्ता है जो आदमी को नई एक एक चीजों को मैंने देखा है फेसबुक के माध्यम से, सिटी न्यूज के माध्यम से। कभी कभी एक बार फिर बॉल को सीधा गाड़ी वाले खिलाड़ी, लेकिन जवाबी महाजब और एक बार फिर गेट को ढूंढा 7 नंबर, लेकिन मौके का फायदा इन वक्त पर उठाते हुए गाड़ी के खिलाड़ी के पास और बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पे चालाकी और चतुराई भरा खेल ये फुटबॉल चलता हुआ। आज स्टार क्लब गादी के फुटबॉल ग्राउंड में बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, पहली यहाँ जो फर्स्ट गेम होने जा रहा उद्घाटन मैच, ये हमारे बरवाड़ी वर्सेस स्टार क्लब गादी के बीच में रेलवे स्टेशन रोड स्थित एकेडमी विद्यालय प्रांगण में जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की एक बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान 2 गुट में विभक्त हुए सदस्यों को पुनः एक साथ मिलकर समाज के उत्थान को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। शहरी क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड स्थित एकेडमी विद्यालय प्रांगण में रविवार को जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की एक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह व संचालन कन्हैया सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान बैठक में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय समाज के सदस्य उपस्थित थे। बैठक के दौरान 2 गुट में विभक्त हुए सदस्यों को पुनः एक बार एक साथ मिलकर परिवार की तरह होकर समाज के उत्थान को लेकर विषय पूर्वक चर्चा की गई। जानकारी हो कि इन दिनों क्षत्रिय कल्याण संगठन 2 गुट में बटा हुआ है। इस दौरान क्षत्रिय समाज के सदस्यों ने बताया कि समाज हर क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए तत्परता से कार्य करते हुए आ रही है, लेकिन बीच में कुछ कारणवश यह संगठन 2 भागों में विभाजित हो गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री सिंह ने बताया कि यह समाज सदैव लोगों के लिए सेवा के लिए कार्य करता रहा है और हम लोगों का मकसद भी यही है कि सदैव लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया जाए। संगठन मजबूती को लेकर और तेजी से समाज को आगे बढ़ने और सशक्त बनाने को लेकर यह बैठक की गई। अपूर्व सिंह ने बताया कि पूर्व में हम लोगों के द्वारा आज की बैठक के बारे में चर्चा की गई थी। इसी को लेकर समाज की मजबूती को लेकर बैठक की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में एक बैनर के तले संगठन मजबूती पर जोर दी गई।
वहीं संजीत सिंह पप्पू ने बताया कि 2001 से 2003 तक यह समाज द्वारा काफ़ी बेहतर कार्य किए गए, लेकिन बीच में कुछ परेशानियों की वजह से इसमें ब्रेक लग गया। लेकिन आज फिर हम लोग यहाँ बैठकर एक परिवार में होकर समाज को संवारने और विकास के मार्ग पर फिर से तेजी से ले जाने के विषय पर चर्चा की गई। मौके पर अपूर्व सिंह, बहादुर सिंह, राजेंद्र सिंह, संजीत सिंह पप्पू, कन्हैया सिंह, सुनील सिंह, काली सिंह, सत्येंद्र सिंह, ओम प्रकाश सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रेम कुमार सिंह, सोहन सिंह, नारायण कुमार सिंह, प्रमोद सिंह, गुड्डू सिंह, विकास सिंह समेत क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद थे। अगर स्वहित के दृष्टिकोण से समाज को आगे ले जाना चाहेगा तो समाज में बिखराव होगा। समाज में जब जोड़ना है तो नेतृत्वकर्ता को समाज के भावनाओं को आगे रख के ही समाज का निर्णय तय करना होगा, समाज के मुद्दे को तय करना होगा, तभी समाज सशक्त होगा। आज हमारा जिला क्षत्रिय कल्याण समाज कहीं न कहीं पॉकेट संस्था बन के रह गया है। इस भ्रम से और इस संक्रमण से उबरने के लिए सारे जिला के सारे क्षत्रियों में एक बेचैनी है कि जो मकसद या जो उपलब्धि हम लोगों ने 2001 से 2003 तक जो प्राप्त किया था, लोग उन्हें पुनः प्राप्त करें। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आखिर 2001 से 2003 में हुआ क्या था। तो 2001 से 3 के बीच क्षत्रिय समाज के लोगों को आत्मसम्मान जगाया गया था, आत्मशक्ति दी गई थी। क्षत्रिय समाज के लोग कभी भी अपने को अकेले नहीं समझते थे, चाहे विपदा हो चाहे सुख हो, हर समय संगठन के लोग उनके साथ खड़ा रहते थे। यही तो सामाजिक संगठन का कार्य है। ऐसे सारे लोग जिन्होंने 2001 से 2003 तक समाज को बुलंदी पर पहुंचाया था, समाज को पूरे भारत लेवल पर जोड़ दिया था और उसी क्रम में कुंवर सिंह प्रतिमा का निर्माण हुआ था। वैसा ही संगठन पुनः जिला में बने, इसलिए इसका कार्य किया जा रहा है। देखें आगे कहां तक सफलता मिलती है। हम लोगों का समाज धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। इसको सशक्त बनाने के लिए हम लोग अधिक से अधिक संख्या में एक आम सभा के रूप में परिवर्तित करके और उसमें चाह रहे हैं कि माने हम लोगों का संगठन बहुत मजबूत हो। अध्यक्ष चाहे को भी हो, उससे लेना देना नहीं है। अध्यक्ष का तो एक नियत समय होता है। ऐसे संवैधानिक भी हम लोगों का ही में है कि नहीं कि 2 साल के बाद अध्यक्ष की खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोग अपना मनमाने तरीके से करते हैं, तो उस पर कोई क्या कर सकता है। तो उसी का ये है कि नहीं कि आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं और इस पर हम लोग बैठक करके आगे की नीति तय करेंगे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पैसे के लालच में नाती ने नानी की कर दी गला रेत कर हत्या, मां को भी किया घायल। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। पुलिस हिरासत में लिया गया हमलावर और उसका सहयोगी। भाजपा महिला मोर्चा ने मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया का भी हुआ सम्मान। मोंगिया टीम ने महिला मोर्चा के बहनों के प्रति जताया आभार। फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर हुए कई कार्यक्रम। मारवाड़ी मंच ने की 22 किलोमीटर की साइकिल यात्रा। तेलोडीह में खेला गया फुटबॉल टूर्नामेंट। इधर स्कॉलर बीएड के प्रशिक्षकों ने मकतपुर हाई स्कूल में आयोजित करवाई खेल प्रतियोगिता। और पुरानी पेंशन बहाली योजना के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जेएमएम जिलाध्यक्ष को सौंपा गया ज्ञापन। इनकी मांगों के समर्थन में सहयोग का किया गया आह्वान। शिक्षक मुन्ना कुशवाहा ने किया नेतृत्व। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।